Okay, geography of India. India is the seventh largest country in the world in terms of area with an area of 3.28 million square kilometer. As far as the area of India is concerned, अगर हम जोग्राफिकली देखें, इंडिया का नंबर वर्ल्ड में सेवन्थ आता है, यानी सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है, 193 कंट्रीज या 200 कंट्रीज है टोटल, उसमें से इंडिया सेवन्थ नंबर पे है एज पर एज द एरिया इज कंसर्नड। और जो टोटल एरिया हमारा है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया अकाउंट 2.42% ऑफ द टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया, और ये वर्ल्ड का जो है 2.42% यानी 2.4% लगभग ये वर्ल्ड का एरिया आता है। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। आवर टोटल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड आवर एरिया इज इन द वर्ल्ड इज 2.4%। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन इन साउथ एशिया। अगर हम साउथ एशिया की बात करें, जो जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, श्रीलंका आता है, तो यहाँ पर इंडिया जो है लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में भी हम नंबर 1 है साउथ एशिया में, और जो हमारा एरिया है उसमें भी हम नंबर 1 है। देन इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर, और जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है समंदर को छोड़ के, जो लैंड बाउंड्री है जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलती है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ मिलता है, दैट इज 15,200 किलोमीटर। 15,000 किलोमीटर हमारा लैंड बॉर्डर है। द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इज, और जो हमारा समंदर के साइड से हमारा कोस्ट लाइन जो है वो है 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को भी अगर हम कवर करते हैं तो ये 7,516 किलोमीटर एरिया आता है, जो हमारा समंदर का एरिया है। अच्छा, इंडिया शेयर इट इज बॉर्डर विद, जो इंडिया का लैंड बॉर्डर है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा बॉर्डर है, मिलता है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। यानी हमारे जो नेबर्स है जिनके साथ हमारा बॉर्डर मिलता है उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी आता है नॉर्थ वेस्ट से। चाइना, तिब्बत एंड नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, और नॉर्थ से हम देखेंगे तो भूटान के साथ, नेपाल के साथ, चाइना और तिब्बत के साथ भी हमारा बॉर्डर मिलता है। और म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और ईस्ट में अगर देखें तो म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ भी हमारा लैंड बॉर्डर मिलता है। तो देयर आर 1256 यानी 1256 आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी। अब अगर हम आइलैंड्स की बात करेंगे, जो समंदर के अंदर जिनके चारों तरफ पानी होता है, वो है 1256 आइलैंड्स हमारे इंडिया के अंदर, जिसमें से जो मेन हमारे पास है, देयर आर मेनली, जिनको हम कैटेगराइज करते हैं 2 ग्रुप्स में। एक होता है बे ऑफ बंगाल और दूसरा है अरेबियन सी। तो ये 2 कैटेगरीज हमने बनाई है आइलैंड्स की, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। अलॉन्ग विद दैट देयर आर मेनी आइलैंड्स इन द गंगा सागर एंड महानदी डेल्टा। इसके अलावा गंगा सागर और महानदी डेल्टा में भी बहुत सारे आइलैंड्स है, जो टोटल 1256 आइलैंड्स है। इसमें से अगर हम देखें, देयर आर अराउंड 572 आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल इन विच ह्यूमन हैबिटेशन इज फाउंड ओनली इन 36 आइलैंड्स। तो बे ऑफ बंगाल में अगर हम देखें तो वहां पर 572 आइलैंड्स है, जिसमें से जो है 36 आबाद है जहां पर लोग रहते हैं, बाकी ऐसे ही वैरान पड़े हैं। अंडमान और निकोबार, जो बड़ा फेमस हमारा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल नियर द म्यांमार कोस्ट। तो बे ऑफ बंगाल का जो एरिया आता है वहां पर हमारे पास अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। ये जो अंडमान और निकोबार है आइलैंड जो है, जो एक यूनियन टेरिटरी भी है, उसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द साउथ अंडमान। ये अंडमान में सबसे बड़ी जो है आइलैंड मानी जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है नारको डैम, नारको डैम क्या है, विच इज द डोरमेंट वॉल्केनो इज आल्सो लोकेटेड इन द लिटिल अंडमान आइलैंड। अंडमान आइलैंड में एक वॉल्केनो भी है जिसको हम नारकोडॉम कहते हैं। अच्छा,
Barren Island of Little Andaman is the only active volcano of India. It is located 135 किलोमीटर away from Port Blair and Andaman Sea. इसके अलावा यहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो भी है जिसको हम बायरन आइलैंड कहते हैं, जो अंडमान के अंदर भी अंदर है, जो पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर अवे है। यानी यहाँ पर आपको दो वॉल्केनोज मिलेंगे, एक एक्टिव है जिसको बायरन आइलैंड बोलते हैं और दूसरा शबी शांत है डॉर्मेंट वॉल्केनो जिसको हम नार्कोडॉम भी बोलते हैं। इसके अलावा आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी नियर द Malabar coast of Kerala or formed with the coral deposit and is divided into two parts. तो लक्षद्वीप आइलैंड जो हमारे हैं वो अरेबियन सी में पड़ते हैं। तो ये है हमारा इंडिया का एक जोग्राफिकल एरिया, हमारी बाउंड्री, हमारे आइलैंड्स, हमारी टेरिटरी। इसके बाद है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी है, समंदर है, दरिया है, वो भी बहुत बड़ा जाल इंडिया के अंदर फैला हुआ है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम इंडिया है इवॉल्व थ्रू अ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इट इज मेनली इनक्लूड गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन्स। इसमें खास रोल जो है वो गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स का है। तो पहले हम बात करेंगे इंदस की, जिसको हम दरियाई सिंधु भी बोलते हैं या दरियाई सिंध भी बोलते हैं। तो ये इंदस क्या है? द इंदस ऑल्सो नोन एज सिंधु इज द वेस्टर्न मोस्ट हिमालय रिवर इन इंडिया। इट फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड ज़ांस्कार। ये लद्दाख ज़ांस्कार से निकलता है। इट पासेस थ्रू लद्दाख एंड बाल्टिस्तान। इट कट्स अक्रॉस द लद्दाख रेंज फॉर्म्ड जॉर्ज नियर गिलगित इन जम्मू एंड कश्मीर। द इंदस फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो इंदस जो है दरियाई सिंध जिसको बोलते हैं, या सिंधु भी इसको बोलते हैं, ये बेसिकली लद्दाख से निकलता है। लेह डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है जम्मू कश्मीर का, वहां से ही निकल कर लद्दाख ज़ांस्कार से आते आते जो है कश्मीर में पहुंच जाता है। इसको हम बोलते हैं दरियाई सिंध। इसके बाद दूसरा हमारा रिवर है जहलिम, जिसका असल पुराना नाम वितस्ता था। एक संस्कृत टर्म है वितस्ता, व्यथ भी इसको बोलते हैं कश्मीरी में। और जहलिम जो कश्मीर का एक बड़ा फेमस रिवर है। इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड द वुलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू अ डीप नैरो जॉर्ज। तो ये जहलिम जो है वितस्ता जिसको बोलते थे पुराने ज़माने में, ये श्रीनगर से निकल के वुलर में मिलकर बाद में पाकिस्तान चला जाता है। इसके अलावा हमारा एक और रिवर है जिसको हम चिनाब भी बोलते हैं, अस्किनी भी इसका पुराना नाम है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम्स, चंद्रा एंड बागा, विच ज्वाइन द नियर हिमाचल प्रदेश, हेंस इट इज़ आल्सो नोन एज चंद्रबागा। इसका दूसरा नाम है चंद्रबागा भी। तो चिनाब असल में इस दरिया को बोलते हैं। ये जो है काफ़ी एरिया जो है इंडिया का कवर करता है, क्योंकि इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। 1180 किलोमीटर इंडिया बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। या 1180 किलोमीटर इसका एरिया है टोटल, और बाद में ये भी पाकिस्तान चला जाता है। इट मेक्स अ हेयर पिन बेंट नियर किश्तवाड़, शफीर पंचाल से लेकर ये पाकिस्तान चला जाता है। इट रिसीव्स वाटर ऑफ जहलिम, रावी एंड सतलज। इसमें जो है जहलिम, रावी और सतलज का पानी चला जाता है। अब इसमें एक खास बात याद रखनी है, वो है दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड बागलियार प्रोजेक्ट। ये तीन बड़े प्रोजेक्ट जो कश्मीर के अंदर है पावर प्रोजेक्ट्स। एक है दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दूसरा है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और तीसरा है बागलियार प्रोजेक्ट। ये इसी चिनाब दरिया के ऊपर है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हमारा बागलियार प्रोजेक्ट है ये किस दरिया के ऊपर है, या सलाल प्रोजेक्ट जो है। तो याद रखना ये तीनों जो है दरियाई चिनाब के ऊपर ही बनाए गए हैं। इसके बाद आता है रावी दरिया, जिसको प्रोशनी भी बोलते हैं। इट फॉर्म्स अ डीप जॉर्जियन दोलबर रेंज। रिवर ज्वाइनिज चिनाब नियर सराई सिंधु। इट ड्रेनेज एरियाज लाइज बिटवीन साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ पीर पंजाल। इट रन्स थ्रू द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, पंजाब, अमृतसर एंड गुरदासपुर बिफोर एंटरिंग टू पाकिस्तान। तो रावी दरिया जो है ये भी बाद में जो है ये पंजाब से आता है और फिर उसके बाद गुरदासपुर होकर पाकिस्तान चला जाता है। तो ये दरिया रावी दरिया ये भी जो है चिनाब के अंदर ही ज्वाइन कर लेता है। अच्छा, एक और हमारा रिवर है इंडिया में फेमस, वो है बाइस रिवर, जिसको विपासा भी बोलते हैं। दिस रिवर फ्लोज थ्रू कुल्लू वैली एंड फॉर्म्स जॉर्जियन। दिस रिवर बेसन कंप्लीटली विद इन इंडियन टेरिटरी। ये पूरा इंडिया की टेरिटरी में ही आता है। It meets Satluj River and Punjab, India's longest canal, Indira Gandhi Canal, starts from this
हैराकनी बेर। अच्छा, ये जो बेयस रिवर है ये ऐसा रिवर है इंडिया का जो सिर्फ इंडिया के अंदर ही चलता है और बाद में ये सतलज में एंटर हो जाता है। और ये एक ऐसा रिवर है जिसके ऊपर इंदिरा गांधी कैनाल जो बनाई गई है ये इसी दरिया के ऊपर बनाई गई है। अच्छा, उसके बाद आता है सतलज। तो ये सतलज जो है ये भी एक पैरेलल इंडस का है, 400 किलोमीटर जिसका एरिया है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश से निकल के आता है फिर पंजाब में मिलता है। तो ये भी एक बड़ा फेमस हमारा है जो काफ़ी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। और बाद में जो है ये भी ज्वाइन करता है, ये भी इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री जो है इसकी। बाद में ये जो है गोविंद सागर डैम जो है, अच्छा खास तौर से बड़ा इंपॉर्टेंट है, गोविंद सागर डैम जिसको बाकरा डैम भी करते हैं, इज सिचुएटेड ऑन दिस रिवर, वो इसी रिवर के ऊपर है। इसके अलावा नथपा जाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो भी इसी के ऊपर है, शिमला के अंदर हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ हमारे जो है ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया का है जो यहाँ पे हमने देखा। इसके बाद आता है हमारा गंगा, जो दरियाई गंगा है बड़ा फेमस है। तो ये गंगा जो है, गंगा रिवर सिस्टम, ये बेसिकली हिंदुस्तान की मुख्तलिफ स्टेट्स में से निकलता है। अगर हम देखें उत्तराखंड से ये निकलता है, वहाँ पर इसका जो एरिया है वो है 110 किलोमीटर, ये वहाँ पे चलता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, यूपी में 1450 किलोमीटर है, बिहार के अंदर 445 किलोमीटर है, वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर है। तो टोटल लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज 2525, यानी ये बहुत सबसे बड़ा दरिया माना जाता है इंडिया का गंगा रिवर, जो इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट से गुजरता है और जो है इसका टोटल एरिया जो बनता है 2525। तो ये हो गया हमारा